हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके बीच लेकर आया हूं वीडियो 3 और पुष्पा इंस्टीट्यूट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा चैनल का नाम है पुष्पा इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट वीडियो 3 क्लास 10th बायोलॉजी में आपको आज पढ़ाऊंगा। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि निर्जीव क्या है, निर्जीव किसे कहा जाता है। आपको बोर्ड में नजर ही आ रहा होगा। तो दोस्त, टाइम को गवाए हुए इसको चालू करते हैं। आपको बताते हैं कि निर्जीव किसे कहा जाता है। इससे पहले कि आप जानते भी थे और मैंने वीडियो 2 में आपको बताया था इसका थोड़ा सा झलक कि निर्जीव क्या है। ठीक है दोस्त, हम लोग एक तरफ से पढ़ेंगे। हर एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी आप खेलेंगे, इससे तभी आप खेलेंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। निर्जीव किसे कहा जाता है तथा सजीव तथा सजीवों में अंतर स्पष्ट करें। एक बार फिर से, निर्जीव क्या है तथा सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है दोस्त, आइए। निर्जीव नॉन लिविंग थिंग, थोड़ा इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्त, आइए। जिसमें जान नहीं होती है उसे निर्जीव कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, आज समझाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि टेबल, बेंच, पेन, मोबाइल, कुर्सी तथा बर्तन इत्यादि, ये सभी निर्जीव हैं। सजीव तथा निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। सजीव तथा निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। आप यहाँ पर जो देख रहे होंगे कि सजीव तथा निर्जीव में निम्नलिखित का मतलब ये है कि नीचे, क्या नीचे। तो आइए, सजीव यहाँ लिखा, मैंने निर्जीव यहाँ लिखा। ठीक है, सजीव में इसमें जान होती है, निर्जीव में भैया इसमें जान नहीं होती है, ये बात आपको पता है। नंबर 2 में इसमें शोषण की प्रक्रियाएं होती है। किसमें? सजीव में। निर्जीव में आते हैं आप। नंबर 2, इसमें शोषण की प्रक्रियाएं नहीं होती है, अर्थात इसमें सांस आप नहीं ले सकते हैं, है ना। नंबर 3 आते हैं, इसमें उत्सर्जन तथा परिवहन की प्रक्रिया होती है। नंबर 3, इसमें उत्सर्जन तथा परिवहन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि आखिर पढ़ा करके आप कौन सा झंडा गाड़ दिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मैंने इसलिए पढ़ा है, 2 नंबर में पूछा जाएगा भैया, 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। कम से कम मैंने आपको 3 अच्छी तरीके से बताया। तो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बिठाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अभी पढ़ाया था क्या, सजीव और निर्जीव के बारे में आपको पढ़ा दिया, उसके बारे में अंतर भी बता दिया। तो आते हैं अब चैप्टर के ओर अग्रसित हो गए हैं हम लोग। यहाँ पर चैप्टर में घुस चुके हैं, एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर चलेगा भैया पूरा धुक्कड़धार। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस, जिसका मतलब कि इंग्लिश वर्ड है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आगे में आपको मतलब थोड़ा काम आएगा। ठीक है, वे प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में लिखे हैं। एग्जांपल का मतलब जैसे दोस्त वीडियो 2 में आपको मैंने बताया था। ठीक है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन तथा गतिविधि जिसमें होती है उसे मतलब कि जैव प्रक्रम कहा जाता है। लेकिन आपको मैंने वीडियो 2 में बताया था कि वे प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। भाई साहब, जीवों का अनुरक्षण का मतलब क्या है? अनुरक्षण का मतलब क्या है? अगर आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, तो वो क्या हो रहा है? आपका अनुरक्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? वो अनुरक्षण है। अनुरक्षण का मतलब ही यही होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया। परिवहन तथा गतिवृद्धि होती है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है, इसमें कि जिसका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्त, तो आइए, एक कोशिक जीव क्या है तथा बहुकोशिक जीव क्या है? एक कोशिक जीव किसे कहा जाता है, बहुकोशिक जीव किसे कहा जाता है? ये आप 9th में पढ़े हैं। एक कोशिक जीव जो एक कोशिका से जिसमें इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि एक कोशिक जीव क्या है तथा बहुकोशिक जीव क्या होता है। एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिक जीव कहा जाता है, ये बात आपको पता है। जैसे कि अमीबा बहुकोशिक जीवों से बने हुए जीव को बहुकोशिका से बने हुए जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ईटीसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आइए, मैं आपको लिख करके इसके बारे में अच्छी नॉलेज देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल पोषण, शोषण, उत्सर्जन आपको मैंने पढ़ा दिया। और यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक कोशिका जीव किसे कहा जाता है, बहुकोशिक जीव किसे कहा जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब एक बात बताइए, आप हमको एग्जाम लेने वाला वो भाई साहब पूछ सकते हैं आपको कि अमीबा पेरामेसियम है, अमीबा तथा पेरामेसियम है, क्या है? एक कोशिक, बहुकोशिक है, एक कोशिक, बहुकोशिक दोनों। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप जानेंगे तभी आंसर दे सकते हैं। वो क्या होगा? अमीबा क्या है? एक कोशिक जीव है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक कोशिक जीव क्या है? एक कोशिक जीव क्या है? एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिक जीव कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में अमीबा पेरामेसियम, जैसे कि एग्जांपल में
अमीबा पैरामीशियम है। आप जानते हैं इस बात को कि अमीबा को अमर कहा गया है, क्योंकि जब मन तब चाहे यह अपना आकार को परिवर्तन कर सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है और प्रजनन भी कर सकता है। इसीलिए अमीबा को अमर भी माना गया है। ऐसा लिखा भी गया है किताब में। बहुकोशिकीय जीव क्या है? बहुकोशिकीय जीव क्या है? यहाँ मैंने बहुकोशिकीय जीव लिखा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने फिर लिखा है कि एक से अधिक कोशिका से बने जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। एक से अधिक कोशिका से बने हुए जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि आप क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। जैसे कि मनुष्य या मानव, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी तथा शेर, ये सभी जंतु क्या है? बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि यह एक से अधिक कोशिका से बने हुए हैं। जैसे कि आप किस किस से बने हुए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, लेकिन इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं आगे भी आपको बताऊंगा। जैसे पहले क्या सेल का मतलब कोशिका के मिलने के बाद उसके बाद बनता है टिश्यू के मिलने के बाद बनता है अंग के मिलने के बाद बनता है अंग तंत्र के मिलने के बाद बनता है भैया एक शिशु का मतलब ये पैदा होता है, उसको पार्चुलेशन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से देखेंगे, सुनेंगे। और एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि हमारा जो मोबाइल है भैया, उसमें आपको सुनाई नहीं देगा जब तक आप ईयरफोन नहीं लगाएंगे, तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। और इसमें हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो दोस्त उतना थोड़ा चलता है, आप ईयरफोन लगा करके ही सुनिएगा ताकि आवाज़ आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, गोल को अचीव करते रहिए। और अपना ख्याल रखने के साथ साथ आप जिसके वजह से इस दुनिया में आए हैं उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, यानी माँ और बाप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त, थैंक यू।